घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच बहती एक साफ नदी। उसी जंगल में एक नीम के पेड़ पर मीठू तोता अपनी मां मीना तोती के साथ रहता था। मीठू बहुत नटखट था, लेकिन अपनी मां से बेहद प्यार करता था। एक दिन जंगल में एक काला सियार आया। वह बहुत चालाक और भूखा था। उसकी नजर नीम के पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ी। अरे वाह, आज तो दावत मिलने वाली है, सियार मन ही मन बोला। उसी दिन मीना तोती जंगल से दाने लाने गई थी। उसने मीठू से कहा, बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूं, किसी अजनबी से बात मत करना। लेकिन जैसे ही मां गई, सियार नीचे से आवाज लगाने लगा, अरे मीठू बेटा, तुम्हारी मां ने मुझे भेजा है, नीचे आ जाओ। मीठू थोड़ा डर गया, लेकिन तभी उसे मां की बात याद आ गई। उसने चतुराई से कहा, अंकल, मेरी मां कहती हैं कि जो सच बोलता है वही ऊपर आ सकता है। पहले अपना नाम बताओ। सियार झूठ बोलते हुए बोला, मेरा नाम है नेकदिल सियार। मीठू समझ गया कि यह झूठ है। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। दुष्ट सियार आ गया। पास ही नदी के किनारे हाथी राजा नहा रहे थे। आवाज सुनकर वे दौड़े आए। सियार उन्हें देखकर भागने लगा, लेकिन फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। हाथी राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, जंगल में कमजोरों को डराना पाप है। आज हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन फिर कभी ऐसा किया तो बुरा होगा। सियार शर्मिंदा होकर जंगल से भाग गया। थोड़ी देर बाद मीना तोती वापस आई। उसने सारी बात सुनी और मीठू को गले से लगा लिया। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, दिमाग और समझदारी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा से नीम का पेड़ हिलने लगा और घोंसला टूटने वाला था। मीठू डर गया। मां, अब क्या करेंगे? मीना तोती बोली, डर नहीं बेटा, चलो पुराने बरगद के पेड़ के खोखले तने में चलते हैं। वे दोनों समय रहते सुरक्षित जगह पहुंच गए। अगले दिन जब तूफान रुका, जंगल के सभी जानवर उनकी समझदारी की तारीफ करने आए। हाथी राजा बोले, मीठू आज से जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी कहलाएगा। मीठू मुस्कुराया और अपनी मां की ओर देखकर बोला, मां, अगर आप मुझे सही सीख ना देती तो आज मैं यहां न होता। मां, बेटे की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा जंगल उनकी कहानी से सीख रहा था। सीख, समझदारी, सच्चाई और मां बाप की सीख सबसे बड़ी ताकत होती है।